रावण। दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण को सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकुल का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविधों को जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 सलाख पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों के अनुसार महापंडित रावण आगामी 24 में तीर्थंकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थंकर के रूप में मान्य होंगे। इसलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। आइए जानते हैं रावण के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें। पहली खास बात, क्या रावण के 10 सिर थे? कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच ये सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और चारों वेद का ज्ञात था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यह सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग में प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमश एक एक सिर कटते थे। इसी तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ, इसलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात यह है कि एक अंग के कट जाने पर वहाँ पुनः नया रंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण के सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे, तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। दूसरी खास बात, नाभि में जीवन। ऐसी मान्यता है कि रावण के अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की ओर घोर तपस्या का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अमर रहने की इच्छा रह ही गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे थे। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। तीसरी खास बात, रावण का परिवार। रावण ब्रह्मा पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उसके पुत्र विश्वशर्मा का पुत्र था। विश्वश्रवा की वर्णवर्णी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थीं। वर्णवर्णी के कुबर को जन्म देने पर सौतिया डाह वश कैकसी के अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ में रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि विश्वश्रवा ने श्रवी ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ।
विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। रावण का विवाह। कुबेर को बेदखल कर रावण ने लंका में जम जाने के बाद उसकी अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुविदा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोदर की थी। विरोचन कुमार बलि के पुत्र वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलुष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र के परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले: इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रसत, विरुक्षपात, भीम, विकर और वीर। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे काल का नाश हो गया था। चौथी खास बात, रावण का राज्य विस्तार। रावण ने सुंबा और बालद्वीप से जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मालवद्वीप, वाराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, वर्म, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका के पास रावण का राज था। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवन नामक तीनों दैत्य द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाए लंकापुरी को देवों और यक्षों को जीतकर कुबेल को लंकापति बना दिया। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने अनाना के उकसाने पर रावण के अपनी सौतेली माता इलबिल्या के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी थी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्ट क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य के रावण ने कुबेर को पुष्पक विमान भी छीन लिया। पांचवी खास बात, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुर से द्वारा रचित ब्रह्मचार्य उपन्यास वयम राक्षसाम तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त था। यम और सूर्य तक तो अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रचंड विद्वान, सभी जातियों के समान मानते हुए भेदभावरहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों के ओर थे रावण। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए राक्षस संस्कृति की स्थापना की थी। यही राक्षस समाज के लोग आगे चलकर राक्षस कहलाए। छठी खास बात, रावण के विमान और एयरपोर्ट। रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य कायम किया था। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान था, जिसे रावण ने छीन लिया था। रावण ने इस पुष्पक विमान के प्रयोग होने वाले ईंधन से संबंधित जानकारियों पर मद्रास की ललिता कला अकादमी के सहयोग से भारत अनुशासन केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर शोध कार्य किया जा रहा है। कुबेर का था पुष्प विमान। रामायण के अनुसार रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान द्वारा उन्हें श्रीलंका ले गया था। रामायण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण अफ्रीका में स्थित लंका के अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे। पुष्पक विमान को रावण ने अपने भाई धनपति कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्धारण विधि ब्रह्मर्षि अंगारी ने बनाई थी और इसका निर्माण, डिजाइन और कार्यक्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। इस अद्भुत रचना के कारण से ही वे शिल्पी कहलाए। पुष्पक विमान की विशेषता। पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान में इच्छानुसार गति होती थी और वे बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी।
यह विमान आकाश में स्वामी की इच्छानुसार भ्रमण करता था, अर्थात उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। श्रीलंका श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डे ये हैं: उसानगोड, गुरुलोपाथा, तोतुलपोकांदा और वरियापोला। इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। रिसर्च कमेटी के चेयरमैन अशोक कैंथ ने बताया कि पिछले 4 साल की खोज में ये हवाई अड्डे मिले हैं। 7वीं खास बात, रावण की रचना। शिव तांडव स्तोत्र। रावण के शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कोई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वहीं स्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा करते हुए कहने लगा, शंकर शंकर, अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया। यह क्षमा याचना और स्तुति की कलाकार में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। अरुणा संहिता। संस्कृत में इस मूल ग्रंथ को अक्सर लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता है कि यह ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को दिया था। यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा तथा सामुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है। रावण संहिता। रावण संहिता जहाँ रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है, वही इसमें ज्योतिषी के बारे में जानकारियों का भंडार है। रावण पर रचना। पुराणों सहित इतिहास ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और रामचरित रामायण में तो रावण का वर्णन मिलता ही है, किंतु आधुनिक काल में आचार्य चरुतने द्वारा रावण पर व्यम रक्षाम नामक बहुचर्चित उपन्यास लिखा गया है। इसके अलावा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों को लंकेश्वर नामक उपन्यास भी पठनीय है। 8वीं खास बात, क्या रावण की लंका सोने की थी? लंका पर शोध। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तविक में श्रीलंका ही है। कमेटी अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की गई है। लंका पुराण। माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इल्लिविल्या के पुत्र कुबेर को युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दी थी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्ट क्षेत्र तिब्बत में रहने के लिए कह दिया। इसी तात्पर्य में रावण ने कुबेर को पुष्पक विमान भी छीन लिया था। अन्य मत। कुबेर रावण को सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर पर अपना शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जनित बनाया था। 9वीं अहम बात, शिव भक्त रावण। एक बार रावण जब अपने पुष्प विमान से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहे थे। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यान मग्न बैठे थे। शिव ने गण नंदी से रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मगन हैं। रावण ने यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतरकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि वह मुझसे मुक्त कर दे। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। रावण की विनम्रता। राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी तब विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। रावण ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया था। दूसरी ओर राम रावण के युद्ध के दौरान रावण ने लंका के ख्यात आयुर्वेदाचार्य सुभेश द्वारा अनुमति मांगने पर घायल लक्ष्मण की चिकित्सा करने की अनुमति संघर्ष प्रदान की थी। इस तरह रावण की विनम्रता और अच्छाई के किस्से
भी कही है। रावण को ने 2 वर्ष को अपने पास बंधक बनाकर रखा था, लेकिन उसने भूलवश भी सीता को छुआ तक नहीं, हालांकि इसके पीछे उसकी प्रतिज्ञा थी। 10वीं खास बात, रावण का शव अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर रामायण कालीन हर घटना की गणना कर सकता है। इसमें राम को वनवास हो, राम रावण युद्ध हो या फिर अन्य कोई घटनाक्रम, इस सॉफ्टवेयर की गणना बताती है कि ईसा पूर्व 5076 साल पहले राम ने रावण का संहार किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सेवानिवृत्त पुराना डॉक्टर LMA बहल कहते हैं कि रामायण में वर्णित शिलालेखों के आधार पर इस गणना के मिलान किया जाए तो राम रावण के युद्ध की भी पुष्टि होती है। इसके अलावा इन घटनाओं के खगोलीय अध्ययन करने वाले विद्वान भी हैं। डॉक्टर पुष्कर भटनागर ने रामायण की तिथियों का खगोलीय अध्ययन किया है। ईसा पूर्वी 5076 साल से पहले आज तक रावण का शव श्रीलंका की राजगीर की गुफा में सुरक्षित रखा है, यानी आज उसे 7090 वर्ष हो चुके हैं। रावण एक प्रकार पंडित एवं महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। लोगों का मानना है कि रावण के 10 सिर थे, परंतु उसके 10 सिर नहीं बल्कि उसके पास 10 सिर के बराबर दिमाग था। रावण एक कुशल व्यापारी, कुशल राजनीतिज्ञ, महायोद्धा, चरित्रकार, संगीतज्ञ एवं बहुत ही खूबियां थी। शिव तांडव रावण के द्वारा ही लिखा गया था। रावण मेघनाद का पिता एवं कुंभकर्ण जैसा भाई का भ्राता था। रावण एक विद्वान राजा था जिसके राज्य में अस्पताल, गुरुकुल एवं बहुत सी सुविधाएं निःशुल्क थीं। आप उसकी राज्य की संपत्ति उसके सोने की लंका से ही लगा सकते हैं। रावण इतना बड़ा योद्धा और भक्त था कि उसके कैलाश पर्वत जिसमें महादेव स्वयं विराजमान थे उसको उठा लिया था। ये वही रावण है जिसके भगवान राम द्वारा रामेश्वरम मंदिर को स्थापित किया गया। ये वही रावण है जो अपने परिवार के उद्धार के लिए भगवान राम को अयोध्या लेके गया। रावण ने पुष्पक विमान कुबेर से युद्ध करके जीता था एवं सप्तग्रह उसी के अनुसार घूमने थे। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ खूबियाँ तो कुछ खराबियाँ होती ही है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम इस खूबियाँ को जोड़ देते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति महादेव को भक्त होकर उनकी आत्मा विश्व राम के दुश्मनी क्यों लेगा। इसके पीछे यही कारण था कि भगवान राम के द्वारा अपनी लंका वासियों के उद्धार करना चाहता है। आज भी लंका के कई जगह रावण की पूजा होती है। श्री राम भक्तों में यह बताना चाहता हूँ कि मैं भी श्री राम का भक्त हूँ। दोस्तों, मैं आप सबको ये बता दूं कि रावण एक ऐसा ब्लैक बोर्ड है जिस पर लिखी राम कथा पुरातन काल में से चमक रही है। ज्ञानी एवं बलशाली रावण अहंकार व अधर्म की मूर्ति है। शक्ति के मद में परस्त्री को धोखे से छीनने का पाप करता है। परस्त्री पर दृष्टि रखना अधर्म भी है। पापी और अधर्मी का समूल नाश निश्चित है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला के मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविधाओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता है कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। 3 प्रकार के रावण हो चुके हैं। भगवान विष्णु के द्वारा पाल, जय और विजय सनत कुमार मुनियों के शाप से, भगवान शिव के गढ़ नारद मुनि के शाप से और राजा प्रताप भानु ब्रह्मांडों के शाप की वजह से। रावण भगवान शिव को गुरु मानता था और उनके तंत्र मंत्र, वशीकरण, सम्मोहन, काला जादू, माया फैलाना आदि सीखता था। एक तरह से रावण शैतानी शक्तियों की उपासना करता था, जिसका वर्णन रावण संहिता में किया गया है। ध्यान दक्ष कुबेर को सौतेले बड़े भाई थे। रावण ने कुबेर को मारकर लंका को भगा दिया और उसकी पुष्पक विमान भी छीन ली थी। रावण के हारने के बाद कुबेर गंधर्वों यानी यक्षों के किंपुर को लेकर गंभा पर्वत पर बस गए। नरभक्षी राक्षसों और पिशाचों से रावण को राक्षस राज की उपाधि दी गई थी। रावण स्वेच्छानुसार तीनों लोकों से भ्रमण कर सकता था और कोई भी रूप बना सकता था। दशानन का बल उसके इच्छानुसार घटता और बढ़ता रहता था। रावण अपने भाई कुबेर को महान ऐश्वर्य और वैभव से बहुत बड़ा प्रभावित था। जब उसे पता चला कि कुबेर के पास अथाह संपदा तप के प्रभाव से आया है, तब उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हजारों साल तक तप किया और
महान शक्तिशाली राक्षस बन गया। रावण इतना बड़ा मायावी है कि श्री राम से युद्ध करते समय उसने बहुत से नकली हनुमान उत्पन्न कर दिए जो श्री राम के घेर में उनके युद्ध करने लगे थे। यह देखकर वानर सेना में हाहाकार मच गया था। त्रिलोक विजेता रावण को सहस्त्रार्जुन ने युद्ध में हरा कर बंदी बना लिया था। रावण को यह विचित्र जीव समझ कर अपने राज्य में ले गया था जहाँ बच्चे रावण के साथ खेलते थे। तत्पश्चात रावण ने पिता महर्षि पुल्य के कहने पर सहस्त्रार्जुन को रावण को छोड़ा था। इंद्र, अग्नि, वायु, शनि, यमराज जैसे मुख्य देवता भी रावण के दरबार में सहम हुए बैठे रहते थे। दिशाओं के दिग्गजों से रावण पानी भरवाता था। ब्रह्मा और शिव जी भक्ति से अपने वश में कर रखा था, इसलिए वह अजय और महाअभिमानी बन गया था। खरदूषण के वध के पश्चात ही रावण समझ गया था कि भगवान उसका वध करने के लिए अवतरित हो चुके हैं, लेकिन उसने जानबूझकर भगवान से बैर किया क्योंकि उसे पता था कि उसके पाप कर्म इतने ज़्यादा है कि वह चाहकर भी अब भजन कीर्तन करके मुक्ति नहीं पा सकता था। महोदय, क्योंकि रावण से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, भयभीत होकर युद्ध से भागने से अच्छा लड़ते हुए मर जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रावण के अंतिम शब्द क्या थे। तो रावण के अंतिम शब्द यह थे कि आपको अपने राज किसी को नहीं बताना चाहिए। रावण का राज विभीषण जानता था, इसी तरह यदि आप अपने राज बताओगे तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। रावण का असली नाम दशग्रीव था। उसको उसके 10 सरों के कारण भी दशानन के नाम से जाना जाता था। रावण को हिंदी ज्योतिष का एक पुस्तक, रावण संहिता और सिद्ध चिकित्सा और उपचार पर एक पुस्तक अर्क प्रथामश के लेखक के रूप में भी दर्शाया गया है। रावण को सिद्ध और राजनीति शास्त्र का गहन ज्ञान था। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि रावण ने मरते वक्त क्या कहा था। हे राम, मैं शक्ति में तुमसे कहीं भी पीछे नहीं था, बल्कि मैं हर क्षेत्र में तुमसे आगे ही था। फिर भी मैं तुमसे युद्ध हार गया, क्योंकि मेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था, इसलिए मैं तुमसे युद्ध हार गया। यही बात रावण ने राम से मरते वक्त कहा था। आइए अब जानते हैं रावण की अन्य विशेषताओं के बारे में। रावण मांसाहारी था। इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता था। जब हनुमान रावण में महल में माता सीता की तलाश कर रहे थे, तब उन्होंने वहां एक बार देखा जिसमें भैंस, जंगली सुअर और प्रिय थे। यह बात साबित करती है कि रावण एक मांसाहारी प्राणी था। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्णमक्षा या सुवर्णमत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्णमत्स्य देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता था। एक अन्य रामायण, अद्भुत रामायण में श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। वध होने के बाद ये दोनों भाई त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और फिर श्री विष्णु अवतार भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। अंत में वे तीसरे जन्म में द्वापर युग में शिशुपाल एवं दंतवस्त्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए। इन दोनों का भी वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। आइए अब जानते हैं कि रावण की कमजोरी क्या है। एक अतिप्रेत सर्वज्ञासी अहंकारी रावण की अकड़न बन गया, जिसने उसके सभी दिव्य गुणों को नकार दिया। इस संबंध में वह यह बताने के लिए सबक हमेशा रहेगा कि भले ही कोई अच्छे गुणों से संपन्न हो, लेकिन चरित्र में एक भी कमजोरी आपके अंत तक खींचने के लिए पर्याप्त है। रावण का क्या दोष था? विशेषज्ञ सत्यापित उत्तर: एक गलती जिसके कारण रावण को अपना राज्य खोना पड़ा, वह भगवान राम की पत्नी माँ सीता का अपहरण करना था। सत्ता के लालच और माँ सीता की सुंदरता की प्रशंसा के कारण रावण ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका में ले गया। रावण के कितने गुण थे? रावण अत्यंत पराक्रमी, विद्वान और तपस्वी था। उसके 100 गुणों पर 2 बुरे काम, अहंकार और सीता जी का अपहरण उसे कलंकित कर गए। यह दोनों काम रावण ने नहीं किए होते तो
आज उसकी ऊंचाई बहुत ही सामान्य होती। यह बात आचार्य विजय कृतिज्ञ सूर्यवंश ने रविवार को नरसिंह वाटिका में चतुर्मास के दौरान रामायण आधारित विशेषज्ञ प्रवचन में कही। रावण का रहस्य क्या था? रावण का रहस्य श्री राम को रावण की मृत्यु के रहस्य उजागर करते हुए बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। नाभि पर वार करने से ही रावण की मृत्यु संभव है, जिसके बाद श्री राम ने रावण की नाभि पर बाण चलाया और नाभि को बाण लगते ही रावण की मृत्यु हो गई। तो यही था रावण का रहस्य। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि रावण को कौन मार सकता था। भगवान ने रावण का अंत किया था और ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था, लेकिन यह सच नहीं है। रावण श्री राम से पहले भी 4 लोग को हरा चुका था। राम भगवान से पहले रावण शिवजी, राजा बाली और सहस्त्रबाहु अर्जुन से भी पराजित हो चुका था। रावण रियल लाइफ में कैसा दिखता था, आइए जानते हैं। वह रंग बहुत काला था, उसका रंग बहुत ही काला था और वह विशाल था। उसके घने लंबे बाल, उसके सिर पर एक सोने की मुकुट और घने शरीर के बाल थे। सीता असलियत में किसकी बेटी थी, आइए जानते हैं। निसंतान रहे मिथिला नरेश जनक ने धरती से मिली सीता को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगिनी बनी, मगर असल में सीता रावण की मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भगवान विष्णु की उपासक देवदत्ती सीता इन्हीं देवदत्ती की पुनर्जन्म थी। पिछले जन्म में सीता कौन थी? वेदवती, संस्कृति, देववती, आशिटी हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी सीता का पिछला जन्म है। वह समृद्धि की देवी लक्ष्मी का अवतार है। रावण कितने वर्ष तक जिंदा था? तो आइए जानते हैं। रावण 40,000 साल से ज़्यादा आयु तक जिया था। ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। रावण के 3 अवतार कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। शपित जय विजय ने पहला जन्म हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष के रूप में लिया। उसके बाद दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने। तब इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। फिर तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। रावण के बुरे गुण क्या थे? जहाँ उनके अच्छे गुणों ने उन्हें एक महान नेता और वेदों का विद्वान बनाया, वहीं उनके बुरे गुणों का भी उनके निर्णय को धूमिल कर दिया था। सत्ता के लालच में उसने अपने चाचा कुबेर को लंका राज्य छीनने के लिए प्रेरित किया। सीता के प्रति उसकी वासना और उसे नियंत्रित करने की इच्छा उसे आत्मविनाश के मार्ग पर ले गई। रावण के नाभि में क्यों मारा गया था? रामायण में रावण की नाभि में एक मणि थी जिसे अमरता का वरदान प्राप्त था। राम ने रावण की नाभि पर तीर मारकर उसे मार डाला। भगवान राम के इस प्रहार में मणि के भीतर मौजूद अमृत नष्ट हो गया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। रावण का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देवताओं और रावण के बीच युद्ध के दौरान स्वर्ग के राजा इंद्र ने अन्य सभी देवताओं के साथ मिलकर रावण को पकड़ लिया था। रावण कौन सी भाषा बोलता था? मातृभाषा थी तमिल। इसके अलावा लोग यह भी कहते हैं कि क्योंकि रावण लंका का रहने वाला था, इसलिए उसकी मातृभाषा तमिल रही होगी। रावण के क्षेत्र में बोली जाती है तमिल। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि रावण जिस क्षेत्र में शासन करता था वहां आज भी तमिल बोली जाती है और इस भाषा का इतिहास रामायण में पहले भी बता दिया जाता है। रावण की अंतिम इच्छा क्या थी? उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि जब उनका निधन हो उन्हें राम नाम की वस्त्र पहनाया जाए। इसलिए साल 2021 में जब उनका निधन हुआ था तब उन्हें धोती और राम नाम की पीला कुर्ता पहनाया गया था। क्या बाली रावण को हरा सकती थी? तब बाली और रावण में भयंकर युद्ध हुआ। बाली ने उस समय अपनी पूंछ से बांध लिया था, उसे अपने कंधों पर उठा लिया, फिर रावण को गिरफ्तार कर लिया। बाली वर्षों तक रावण को अपनी बगल में दबाकर रखने लगा। रावण अपमान सहन नहीं कर सका, उसने अपने हार स्वीकार कर ली और बाली ने उसे रिहा करके उसे प्रार्थना करके छोड़ दिया था।
रावण की जाति क्या है? रामायण में जिक्र है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान, उसे ज्ञान के संदर्भ महाब्राह्मण के रूप में संबोधित किया था। रामायण में रावण को ऋषि विश्वा की संतान बताया गया, लेकिन उसकी मां कैकसी क्षत्रिय से राक्षस कुल की थी, इसलिए उसे ब्रह्मा राक्षस कहा जाता था। रावण को सीता के बारे में कैसे पता चला? दुष्ट रावण राक्षसों का राजा, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, उसने जंगल में राम की खूबसूरत पत्नी सीता की जासूसी की। उसे तुरंत पता चला कि सीता जंगल में आई हुई है। रावण ने उसे अपने सेवक मारीच को सोने की हिरण के रूप में धारण करके ने राम लक्ष्मण को सीता से दूर करने के लिए प्रलोभित करने की व्यवस्था की। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।